देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 है। प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। 2.2 का पहले तो दो क्वेश्चन करेंगे, 13 और 14। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, कोई भी एक परिमेय संख्या है उसको 5/2 से क्या कर, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर आपका जो उत्तर है वो -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, यानी वह परिमेय संख्या क्या है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, माना माना मैंने उस परिमेय संख्या को मान लिया कि माना परिमेय संख्या कि जो परिमेय संख्या है वो x मैंने मान ली। ठीक है। उसके बाद अब प्रश्नानुसार ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, समझ कर करना है कि एक परिमेय संख्या को मैंने क्या माना, परिमेय संख्या x को 5/2 से गुणा कर, इसको 5/2 से गुणा कर और 2/3 जोड़ने पर, इसमें क्या करना है, अब 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है आपको, इसका उत्तर टोटल बराबर के अंदर -7/12। यह है इसका कहने का मतलब कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो अब इसको सरल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो देखो, 5 को x से गुणा किया तो 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। कर दो इसको सरल, दोनों का एलसीएम आ गया 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 5 दिया 15x, फिर प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बराबर ये 12 और ऊपर है -7। अब देखो क्या करेंगे, हम इनको वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, यानी 12 को गुणा करेंगे हम 15x प्लस 4 से, 12 को गुणा करेंगे 15x प्लस 4 से बराबर, और -7 को गुणा करेंगे 6 से। वज्र गुणा करेंगे तो 12 को 15 से किया तो 15 को 12 से किया, या 12 को 15 से किया तो 180x, प्लस 12 को 4 से किया तो 12 चौक 48 बराबर 7 छंग ये -42। अब ये 180x, ये प्लस के 48 से उधर गए तो माइनस के 48, तो ये -42 तो पहले थे, और ये प्लस के 48 उस तरफ गए तो ये माइनस के क्या हो गए, 48 हो गए। अब 180 इंटू एक्स, ये दोनों गुणा के अंदर हैं, और -42 और -48 कितना हो गया, -90 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये x बराबर ये -90 है, और ये 180 इधर गुणा में था तो नीचे इधर भाग में आ जाएगा। तो 0 से 0 कट हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो कुल मिला के आपका जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, -1/2। यानी आपने x किसको माना था, हमने उस परिमेय संख्या को माना था। तो अतः जो परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या वो क्या आ गई आपके, -1/2। ठीक है, ये क्या आ गई आपके परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, ये आप इस तरह इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी जो है एक बैंक में क्या, कैशियर है, खजांची है। ठीक है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये वाले नोट हैं। जो लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, खजांची है, और उसके पास 10 रुपये के और 50 रुपये के और 100 रुपये के क्या है, नोट है। और उनकी संख्याओं में जो उनकी संख्याओं में अनुपात दे रखा है 2:3:5।
कि उनकी जो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है 2:3:5 और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। यानी सब का अगर मूल्य की बात करें कि टोटल कितना धन है उसके पास, अभी 4 लाख रुपए हैं। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, यानी 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं। नोटों की क्या ज्ञात करनी है आपको, संख्या ज्ञात करनी है। और नोटों की संख्याओं का आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है और कुल मूल्य आपको दे रखा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें कि पहले तो दे रखा है नोटों का कुल मूल्य कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए। कुल कितने रुपए की राशि है, तीनों नोट 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के, अगर सभी नोटों को मिला दिया जाए तो वो 4 लाख रुपए बनते हैं। और क्या दे रखा है, नोटों की संख्या में अनुपात, क्या दे रखा है, नोटों की संख्या में अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5, 2:3:5। ठीक है। अब देखो, जब भी आपको अनुपात दे दे तो ये है, देखो 100 रुपये के नोटों का जो है संख्याओं का अनुपात, ये 50 रुपये के, ये 10 रुपये के, क्योंकि यहाँ पे क्रम से दे रखा ना, तो पहले 100 रुपये आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। तो इसी तरह ही अगर हम प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या देखेंगे तो इनके पीछे क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या अनुपात में दे रखा है, इनके पीछे क्या लगा देंगे, एक्स। तो ये नोटों की संख्या आ गई। इसी तरह 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3x। इसी तरह 10 रुपये के नोटों की संख्या, कितने रुपए के, 10 रुपये के। ये 100 रुपये के हैं, ये 50 रुपये के हैं और ये 10 रुपये के हैं। तो 10 रुपये के कितना आ जाएंगे, 5x। ये प्रत्येक प्रकार के क्या आ गए, नोटों की संख्या आ गई। ठीक है, ध्यान से देखना, ये प्रत्येक प्रकार के नोटों की क्या आ गई, संख्या आ गई। अब इनका मूल्य निकालेंगे कि 100 रुपये के नोट इतने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये के नोट 5 है, तो उनका कुल मूल्य कितना होगा, 100 × 5 ही तो होगा ना। तो इन सबको अगर मुझे 100 रुपये के नोटों का मूल्य निकालना है कि ये इतने नोट हैं, यहाँ पे अगर दे रखे होंगे कि मान लो 10 नोट है, तो 10 को अगर अब 100 से गुणा करते तभी तो उनका मूल्य आता। ये तो क्या आ रही, नोटों की संख्या। ये कहाँ से निकाली हमने, अनुपात से। अब देखो ध्यान से, 100 रुपये के नोटों का मूल्य, यानी 100 रुपये के कुल कितने नोट है और उनका मूल्य कितना है। तो हमने 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी, 2x। तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है और उनका मूल्य ज्ञात करने के लिए उनको 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए x की टोटल यहाँ पे 10 नोट होते हैं, तो 10 × 100 1000 रुपये होता है ना। इसी तरह कितना होगा यहाँ पे, 200x। यानी 100 रुपये के जो नोटों का मूल्य है वो 200x है। हमें x का मान निकालना है और x का मान निकाल के इनको गुणा करेंगे तो ये मूल्य टोटल आ जाएगा। इसी तरह 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है, संख्या कितनी है, 50 रुपये के, 3x है और इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 50 से। तो कितना आ गया, 150x। यानी इतने रुपए हैं। ये 200x रुपये है 100 रुपये के नोटों का मूल्य, 150x है 50 रुपये के नोटों का मूल्य और 10 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है, नोट उसके 10 रुपये के 5x है इंटू 10। तो कितना आ गया यहाँ पे, 50x रुपये। वापस एक बार समझा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। हमारे पास जो है वो
100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोटों की संख्या है। अगर इन तीनों के नोटों को जो अगर मिला दिया जाए तो कुल धन बनता है 4 लाख रुपये और उनकी संख्या में अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है, तो जब भी आपको अनुपात देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, x। तो ये है 100 रुपये के नोटों का अनुपात संख्याओं का, ये 50 रुपये का और ये 10 रुपये का। तो 100 रुपये के हो गए 2x, 50 रुपये के हो गए 3x और 10 रुपये के हो गए 5x। तो ये तो नोटों की संख्या आई है, हमें उनका मूल्य निकालना है। मूल्य हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें मूल्य दे रखा है और इन तीनों का अलग अलग मूल्य निकाल के अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा ना। इन तीनों का जो मूल्य है वो इसके बराबर ही तो होगा। ये अलग अलग मूल्य है और ये क्या मूल्य है, शामिल। ये हमने मान के इसको बढ़ाया है, थोड़ा सा इसको समझना है। तो अब देखो, ये तो हमने निकाल लिया कि 100 रुपये के नोटों का मूल्य 200x रुपये है, 50 रुपये के नोटों का मूल्य 150x रुपये है। तो अब प्रश्नानुसार इन तीनों का जो मूल्य है वो 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये तीनों का अलग अलग मूल्य है कि ये 200x रुपये जो है 100 रुपये के नोटों का मूल्य है, 150x वो है 50 रुपये का जो नोट है उनका मूल्य है। हमने अलग अलग निकाल लिया ना अपनी गणित की भाषा के अंदर। और कुल मूल्य कितना दे रखा है इनका, 4 लाख रुपये दे रखा है। तो इनको किसके बराबर रख देंगे, 4 लाख के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखो 200 और ये 200 हो गए 400x बराबर 4 लाख, ये इधर आ गए। तो x का मान हमें निकालना है, तो 4 लाख बटा ये नीचे आ गए, गुणा में 400 थे तो भाग में 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 2 3 0 है, 1 2 3, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया, 1000 आ गया। कितना आ गया, x का जो मान है वो 1000 आ गया। अब देखो, हमने x यहाँ पे माना था कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 2 × 1000 यानी 2000 नोट कितने के हैं, 100 रुपये के। 3 × x यानी 3000 जो नोट है वो 50 रुपये के हैं और 5000 जो नोट है वो 10 रुपये के हैं। यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर 100 रुपये के नोटों की संख्या अनुपात में कितना है, 2x है ना, यानी 2 × 1000 बराबर कितना हो गया, 2000 जो नोट है वो 100 रुपये के हैं। इसी तरह 50 रुपये के नोटों की संख्या 3 × x यानी 3 × 1000 बराबर 3000 जो नोट है वो किसके हैं, 50 रुपये के नोटों के हैं। और उसके बाद 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 5x यानी 5 × 1000 बराबर 5000 जो नोट है वो है हमारे 10 रुपये के। 3000 नोट हैं 50 रुपये के और 100 रुपये के जो नोट है वो है 2000 नोट। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल ली, नोटों की संख्या। तो इसी तरह आपको ये दोनों क्वेश्चन सरल करने हैं।